Hello, dear students. I am Dr. Anil Patel from Yogi Classes, Nizampura, Vadodara, and Saraswati School of Commerce, Nizampura, Vadodara. लास्ट लेक्चर में हम देख रहे थे स्टैंडर्ड 12 अकाउंटेंसी पार्ट फर्स्ट, चैप्टर नंबर था 6. नेम ऑफ चैप्टर इज रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर. आज आपको देखना है लेक्चर नंबर 3. आज गुडविल की जो ट्रीटमेंट है उसमें जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वो आपको करना है. तो देखिए टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 265 एग्जांपल नंबर 4 का एग्जांपल नंबर 3. एग्जांपल नंबर 4 में 1 and 2 एग्जांपल हम लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी कर चुके हैं. तो आज आपको देखना है लेक्चर नंबर 3 में एग्जाम्पल नंबर 4 का पेज नंबर देखना है 265 में एग्जाम्पल नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 4. तो चलो निकालो टेक्स्ट बुक. पहले टेक्स्ट बुक निकालो. टेक्स्ट बुक में आपको देखना है पेज नंबर 265 पे 4th का एग्जाम्पल नंबर 3. पहले मैं पूरा एग्जाम्पल एक्सप्लेन करता हूँ, बाद में मैं यहाँ पे कंप्लीट एग्जाम्पल करूंगा. देखिए L, M, N and O are the partners sharing profit and loss in the ratio of 5:4:3:3. It means this is called ratio. L retired on 1st of April 17. कौन रिटायर हो रहा है? L. At the time of retirement of L, goodwill appears 75,000 in a books of old firm. ओल्ड फर्म में जो गुडविल है वो आपको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करनी है. ओल्ड फर्म की गुडविल ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगी. The new profit and loss sharing ratio of M and NO is decided at 3:1:1. New ratio is also given. Old ratio given, new ratio given. Then we have to find out first of all gaining ratio. Gaining ratio का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए. न्यू माइनस ओल्ड करेंगे तो आपको मिलेगा गेनिंग रेशियो. आगे लिखा है On L's retirement, goodwill of firm is valued at ₹90,000. ये नई गुडविल है. याद रखो जो नई गुडविल है ये फर्म की गुडविल है 90,000. इसमें से आपको रिटायरिंग पार्टनर एल्स शेयरिंग गुडविल ढूंढनी है. बाद में एल्स कैपिटल यानी कि रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल हो जाएगा क्रेडिट. रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट. इन विच रेशियो? गेनिंग रेशियो. याद रखो यदि किसी का गेनिंग रेशियो नेगेटिव है तो क्रेडिट की डेबिट की जगह पे क्या होगा? क्रेडिट. तो आज शायद आ सकता है. चलो सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो. कौन पार्टनर है? L, M, N, O. L, M, N, O. ओल्ड रेशियो मेरे को दिखाई दे रहा है 5:4:3:3. 5:4:3:3 यानी कि टोटल 6 + 4 10 + 5 15. ये मैं 15 कहां से लाया हूं? सबका टोटल. ये है आपका ओल्ड रेशियो. न्यू रेशियो यहां पे हम लिखेंगे न्यू रेशियो. न्यू रेशियो लास्ट में दिया है. मेरे को दिखाई दे रहा है 3:1:1. एल इज रिटायरिंग पार्टनर तो यहाँ पे न्यू रेशियो नहीं होगा. बाकी तीनों जगह पे होगा 3:1:1. 3:1:1 तो डिवाइडेड बाय होगा 5. गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला देखिए. गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. ये है आपका गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला. सबसे पहले M. न्यू रेशियो मेरे को दिखाई दे रहा है 3:5. ओल्ड रेशियो इज ऑलरेडी गिवन 4/15. यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 15 आपको करना है तो मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा? 3. तो ऊपर भी 3. 3 3 9 - 4 डिवाइडेड बाय 15. ये हो गया 5/15 इज गेन हुआ है मिस्टर M को. बाद में N के लिए न्यू रेशियो ये रहा 3/5. सॉरी यहाँ पे है न्यू रेशियो है 1/5. old ratio is given 3/15.
यहाँ पे 15 है, यहाँ पे मेरे को 15 करना है मल्टीप्लाइड बाई 3, तो ऊपर भी होगा 3। 3 1 जा 3 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 15 यानी कि 0/15। नेक्स्ट वन लास्ट है ओ का मेरे को दिखाई दे रहा है 1/5 इज न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो 3/15। यहाँ पे 15 है, यहाँ पे भी मेरे को 15 करना है, तो मल्टीप्लाइड बाई क्या होगा 3, ऊपर भी होगा 3। 3 1 जा 3 माइनस 3/15, यहाँ पे भी होगा 0/15। Therefore gaining ratio 5/15 is to 0/15 is to 0/15। तो गेनिंग रेशियो कौन सा होगा 5:0:0। सिर्फ गेन किसको हो रहा है मिस्टर एम को, याद रखिए एक ही पार्टनर को गेन हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट वन ओल्ड गुडविल के लिए जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मैसर्स, यहाँ पे होगा नेम ऑफ फर्म। अब हम करते हैं यहाँ पे एंट्री, एक वर्किंग और आपको करना है मगर वो लास्ट में हम करेंगे। यहाँ पे होगी डेट, डेट सब में कॉमन होने वाली है। ये है आपका कॉलम नंबर का डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट रुपीज एंड क्रेडिट रुपीज। सबसे पहले फर्स्ट वन देखिए, सबसे पहले ओल्ड गुडविल जो दिया है हो गुडविल दिया है 75,000, सभी पार्टनर के कैपिटल में हो जाएगा डेबिट, तो एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। एल के बाद है एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एम के बाद एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। गुडविल ओल्ड गुडविल मेरे को दिखाई दे रही है 75,000 की कोई जगह है या 75, तो यहाँ पे लिखेंगे 75। ओल्ड रेशियो 75/15, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, again 15, being old goodwill given in old balance sheet distributed between partner in old ratio। ओल्ड रेशियो में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है ओल्ड गुडविल। अब देखिए सेकंड के लिए गेनिंग रेशियो में न्यू गुडविल आपको डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी। यहाँ पे लिखता हूँ वर्किंग न्यू गुडविल ऑफ द फर्म रुपीज 90,000। नई गुडविल आई थिंक 90,000 भी है फर्म की। यस, न्यू गुडविल ऑफ द फर्म इज 90,000। Out of this, else share in goodwill 90,000 into L का शेयर मेरे को दिखाई दे रहा है, ये रहा 5/15। तो 15
30,000 होगी आई थिंक। 90,000 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 5, ये हो गया 30,000, राइट। रिटायरिंग पार्टनर एल्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, तो डेबिट कौन सा अकाउंट होगा? गेनिंग रेशियो में एक को ही गेन हुआ है, एम को, तो एंट्री देखिए, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एंट्री यहां पे करनी है आपको। एम्स कैपिटल, ये हो गया क्रेडिट, डेबिट में ओनली एक ही पार्टनर है एम्स, ये हो जाएगा डेबिट, तो एंट्री देखिए, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल एल्स कैपिटल अकाउंट, कितना होगा? 30,000। नरेशन बीइंग एल्स शेयर इन गुडविल distributed in gaining ratio। बस ये हो गया आपका एग्जाम्पल यहाँ पे कंप्लीट। एल का शेयर था, वो गेनिंग रेशियो में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, एक को ही गेन हो रहा है, तो एम्स कैपिटल हो जाएगा डेबिट। ओके, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 3 यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट। अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। देखते हैं, पहले मैं एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर रहा हूं, वो आपको देखना है। A, B and C are the partners of a firm. B retired. At the time of B's retirement, goodwill of a firm is valued at rupees 60,000. The new profit and loss sharing ratio of A and C decided at 3:2. Old goodwill नहीं है, डायरेक्ट न्यू गुडविल इज गिवन, मगर साथ में ओल्ड रेशियो दिया है, न्यू रेशियो इज ऑल्सो गिवन, तो वी हैव टू फाइंड आउट कौन सा रेशियो ढूंढना पड़ेगा? गेनिंग रेशियो। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो, कौन 3 पार्टनर है? ए बी सी। बोलिए ओल्ड रेशियो कौन सा है? मेरे को दिखाई दे रहा है ओल्ड रेशियो इज नॉट गिवन। इफ ओल्ड रेशियो इज नॉट गिवन इन एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, ओल्ड रेशियो कौन सा होगा? इक्वल, यानी कि 1:1:1, तो यहाँ पे होगा 3:3:3। हु इज रिटायरिंग पार्टनर? बी इज ए रिटायरिंग पार्टनर। आगे लिखा है एट द टाइम ऑफ बीज रिटायरमेंट गुडविल ऑफ ए फर्म इज वैल्यूड, ये नई गुडविल है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइडेड बिटवीन ए एंड सी 7:2, 7:2, तो 7/9, 2/9। गेनिंग रेशियो के लिए फॉर्मूला सबसे पहले ए के लिए न्यू रेशियो 7/9 माइनस 1/3, यहाँ पे 9 है, 9 करने के लिए मल्टीप्लाइड बाई 3, तो ऊपर भी करना पड़ेगा 3। 7 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 9, यानी कि 4/9। सी के लिए न्यू रेशियो 2/9 माइनस ओल्ड रेशियो है 1/3, यहाँ पे 9 है, 9 करने के लिए मल्टीप्लाइड बाई 3, तो ऊपर भी 3। 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 9 माइनस 19। देयरफॉर गेनिंग रेशियो 4:-1, ये हो गया आपका गेनिंग रेशियो। अब देखिए गुडविल की अकाउंटिंग एंट्री भी आपको करनी है, तो यहाँ पे मैं एंट्री के लिए ड्रॉ कर रहा हूं, वो आपको देखना है। एक ही एंट्री होने वाली है, तो इतना ही, क्योंकि ओल्ड गुडविल इज नॉट गिवन, डायरेक्ट एडजस्टमेंट में ही गुडविल दी है आपको। देखिए द न्यू गुडविल ऑफ द फर्म
इज इक्वल टू रुपीज, दिया है न्यू गुडविल, फर्म इज गुडविल ऑफ ए फर्म इज वैल्यूड एट रुपीज 60,000। इसमें से आपको ढूंढना है therefore B's शेयर इन गुडविल, गुडविल में बी का शेयर आपको ढूंढना है। यहाँ पे देखिए 60,000 इंटू 1 था, ये रहा बी का शेयर 1 था, ये हो जाएगा 20,000। ये 20 कैपिटल अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट 20,000 से 20 कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। तो रिमेनिंग दो है ए एंड सी, ए 4:-1 यानी कि दोनों का टोटल डिवाइडेड बाय होगा 3। 20,000 इंटू -1 डिवाइडेड बाय 3, 6,667, ये नेगेटिव हो गया, नेगेटिव। ये दोनों डेबिट होना चाहिए, मगर यहाँ पे नेगेटिव है तो डेबिट की जगह पे क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। यहाँ पे 20,000 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 3 करें तो ये हो जाएगा 26,667, ये होगा डेबिट। ये तो क्रेडिट होना ही है, यदि पॉजिटिव होता तो डेबिट, नेगेटिव है इसलिए ये भी हो जाएगा क्रेडिट। तो एंट्री, ऊपर में एंट्री लिखता हूँ, डेट इज गिवन और नॉट गिवन। डेट इज नॉट गिवन तो नंबर लिख रहा हूँ, वो देखो आप। सबसे पहले यहाँ पे देखिए एंट्री कौन सी होगी, 20 कैपिटल क्रेडिट है, सीज भी क्रेडिट है तो डेबिट होगा ए। तो एंट्री देखिए एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना डेबिट होगा 26,667 टू 20 कैपिटल अकाउंट। 20 कैपिटल अकाउंट तो ऑलरेडी क्रेडिट करना ही है, रिटायरिंग पार्टनर है 20, एनसी का डेबिट होना चाहिए, नेगेटिव है इसलिए क्रेडिट। तो यहाँ पे लिखेंगे टू सीज कैपिटल अकाउंट 6,667। नरेशन बीइंग B's share in goodwill distributed in gaining ratio। बस ये हो गया आपका एग्जाम्पल, ये था एग्जाम्पल नंबर 4 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5, बाद में होगा 6। पहले 5 में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो आपको देखना है। B, R, T and S are the partners sharing profit and loss, in the ratio 4:3:1:2। B retired, कौन रिटायर्ड हो रहा है, B। Goodwill is appearing in their books at rupees 20,000 and at the time of B's retirement गुडविल इज वैल्यूड एट रुपीज 60,000। देखिए ओल्ड बैलेंस शीट में गुडविल है 20,000, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट गुडविल इज वैल्यूड एट रुपीज 60,000। R, T and S decided to share future profit of a new firm in the ratio of 1:2:2। न्यू रेशियो इज ऑल्सो गिवन। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ओल्ड रेशियो गिवन, न्यू रेशियो इज ऑल्सो गिवन। तो सबसे पहले आपको ढूंढना पड़ेगा कौन सा, गेनिंग रेशियो। चलो करते हैं स्टार्ट। गेनिंग रेशियो में बी पॉजिटिव, मे बी 0, इट मे बी नेगेटिव। कौन पार्टनर है, बी आर टी एस, BRTS। ओल्ड रेशियो कौन सा है, शेयरिंग प्रॉफिट लॉस 4:3:1:2, 4:3:1:2। तो डिवाइडेड बाय क्या होगा, 4 + 3 7 8 9 10, सबका टोटल। कौन रिटायर हो रहा है, देखिए बी रिटायर्स, ये सबसे पहला जो पार्टनर है बी, ये है रिटायरिंग पार्टनर। तो यहाँ पे अब न्यू रेशियो नहीं होगा। न्यू रेशियो इज ऑल्सो गिवन, न्यू रेशियो 1:2:2,
1:2:2 तो डिवाइडेड बाय क्या होगा 5। मैं 5 कहां से लाया हूं? सबका टोटल। गेनिंग रेशियो सबसे पहले R न्यू रेशियो मेरे को दिखाई दे रहा है 1/5 माइनस ओल्ड इज गिवन 310। यहाँ पे 10 है, 10 करने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 2 तो ऊपर भी 2 तो 2 माइनस 3/5 सॉरी 3/10 ये हो जाएगा माइनस 110। आर के बाद टी न्यू रेशियो है 2/5 माइनस ओल्ड इज गिवन 110। यहाँ पे 10 है, 10 करने के लिए 2 तो ऊपर भी 2 2 2 4 माइनस 1/10 यानी कि 310 ये है पॉजिटिव। एंड एक्स न्यू रेशियो मेरे को दिखाई दे रहा है 2/5 ओल्ड इज गिवन 210। यहाँ पे 10 है, 10 करने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 2 तो ऊपर भी 2 2 2 4 माइनस 2/10 यानी कि यहाँ पे होगा 210। तो गेनिंग रेशियो कौन सा हो जाएगा? माइनस 110 इज टू 310 इज टू 210। गेनिंग रेशियो -1 इज टू 3 इज टू 2 ये हो गया आपका गेनिंग रेशियो। अब देखते हैं आगे। सबसे पहले एंट्री तो करनी है, तो एंट्री के लिए यहाँ पे आपको जगह रखनी पड़ेगी, बाद में अभी लिखता हूं वो देखो। न्यू गुडविल ऑफ द फर्म, फर्म्स न्यू गुडविल सबसे पहले जो दिया है 20,000 इट इज ओल्ड गुडविल, लिखा है ना 20,000। यस 60,000 इज ए न्यू गुडविल 60। इसमें से रिटायरिंग पार्टनर शेयर 20 शेयर इन गुडविल इज इक्वल टू 60,000 इंटू इसमें बी का शेयर कितना है 410। ये फर्म की गुडविल है ना 60,000। यस 60 इज अ फर्म्स गुडविल। क्वेश्चन नंबर 5 है। यस इंटू 4/10 6 4 24। ये 20 कैपिटल अकाउंट होगा क्रेडिट। तो रिमेनिंग 3 पार्टनर है आर टी एस, ये होगा डेबिट। मगर किसी का माइनस है तो हो जाएगा क्रेडिट। ये रेशियो है तो डिवाइडेड बाय क्या होगा 3 + 2 5 - 1 4 तो यहाँ पे देखिए 24,000 - 1/4 -6। यहाँ पे 18,000 पॉजिटिव, यहाँ पे 12,000 पॉजिटिव है तो आपको करना है डेबिट। यहाँ पे भी डेबिट, यहाँ पे नेगेटिव है तो डेबिट नहीं, क्या करना है आपको क्रेडिट। यहाँ पे लिखता हूं डेबिट, ये भी होगा डेबिट, मगर ये नेगेटिव है इसलिए हो जाएगा क्रेडिट। ये तो ऑलरेडी क्रेडिट है, ये 2 क्रेडिट, ये 2 करेंगे डेबिट। अब देखिए एंट्री, सबसे पहले ओल्ड गुडविल की एंट्री, वो तो ओल्ड रेशियो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी जो बैलेंस शीट में है वो। अब मैं नरेशन नहीं लिखता हूं, नरेशन आप सबको मालूम ही है इसलिए नरेशन आपको लिखना है। चलो रेडी। सबसे पहले फर्स्ट वन गुडविल, ओल्ड गुडविल कितनी थी 20,000। यस 20। तो देखिए डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, टीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट,
to goodwill account. This is called goodwill. कितनी थी? 20,000. Distributed in old ratio. यहाँ पे लिख देता हूँ इतना, distributed in old ratio. Therefore 4:3:1:2. 20,000 को ओल्ड रेशियो में 4×2=8, 3×2=6, 2 and 2×2=4. ओके, ये हो गया आपकी ओल्ड गुडविल ओल्ड रेशियो में. अब देखिए नई गुडविल. बीस कैपिटल अकाउंट आपको करना है क्रेडिट, आर्स कैपिटल अकाउंट भी क्रेडिट, टी एंड एस होगा डेबिट. सबसे पहले डेबिट, यहाँ पे देखिए टीज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना है? कैपिटल पूरा लिखो. कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना है? टी का 18,000. एस कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना है? एस कैपिटल अकाउंट 12,000. टू बीस कैपिटल अकाउंट 24,000 एंड आर्स कैपिटल भी क्रेडिट है 6,000. यहां पे ब्रैकेट में लिखेंगे न्यू गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन गेनिंग रेशियो. ये नई गुडविल गेनिंग रेशियो में हमने डिस्ट्रीब्यूट की है. ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर था 5. यहाँ 4 नहीं 5 था. अब हम करने के लिए जा रहे हैं आपका लास्ट एग्जाम्पल. स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट. ओके, अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन आज के दिन के लिए. बाद में कल से 8 मार्क्स का नया एग्जाम्पल, मेन एग्जाम्पल स्टार्ट होगा. AMUL and L are the partners sharing profit and loss in the ratio of 6:4:3:2. This is old ratio 6:4:3:2. You retire his capital account after making adjustment for reserves and profit on revaluation is 80,000. It means you को टोटल पेमेंट करना है 80,000. कैपिटल आ गया, रिजर्व सरप्लस सब कुछ आ गया 80,000 में. रिमेनिंग पार्टनर्स हैव एग्रीड टू पे हिम 140 in full settlement of his claim. टोटल कैपिटल रिजर्व था 80,000, मगर पार्टनर ने डिसाइड किया रिमेनिंग पार्टनर के आपको मिलेगा 140. इट मींस जो डिफरेंस है इट इज कॉल्ड एज गुडविल. मगर किसका शेयर? जो रिटायरिंग पार्टनर का ही शेयर है. रिमेनिंग डिफरेंस 60,000 गुडविल इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम. न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो ऑफ AMNL इज डिसाइडेड 6:5:4 आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ यू. ओल्ड रेशियो इज गिवन, न्यू रेशियो इज ऑल्सो गिवन. तो सबसे पहले हमको ढूंढना पड़ेगा कौन सा? गेनिंग रेशियो. तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको ढूंढना है गेनिंग रेशियो. ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 6. फोर्थ क्वेश्चन का है, क्वेश्चन नंबर 6 है. Calculation of gaining ratio AMUL. ओल्ड रेशियो इज गिवन, मेरे को दिखाई दे रहा है 6:4:3:2 डिवाइडेड बाय होगा सबका टोटल 15. Who is retiring partner? कौन रिटायर्ड हो रहा है? You retires. You is retiring partner. तो यहाँ पे न्यू रेशियो नहीं होगा. न्यू रेशियो इज गिवन. कौन सा है न्यू रेशियो?
न्यू रेशियो मेरे को दिखाई दे रहा है, लास्ट में कोई जगह पे लिखा है 6:5:4, 6:5:4, 6:5:4, यानी कि न्यू रेशियो ये हो गया आपका न्यू रेशियो। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। सबसे पहले ए न्यू रेशियो है 6/15, ओल्ड भी था 6/15 यानी कि 0/15। मिस्टर ए को नहीं गेन हो रहा है, नहीं कोई सेक्रीफाइस कर रहा है। एम का देखिए न्यू रेशियो है 5/15 माइनस ओल्ड था 4/15, 5 - 4 डिवाइडेड बाय 15 यानी कि 1/15। यहाँ पे भी लिख सकते हैं 6 - 6 डिवाइडेड बाय 15 0/15, यहाँ पे है 1/15। लास्ट वन एल के लिए न्यू रेशियो 4/15 माइनस ओल्ड रेशियो है 2/15, तो 4 - 2/15 यानी कि 2/15। तो देखिए 1/15 is to 2/15, तो 0/15 is to 1/15 is to 2/15, तो 0:1:2। ये हो गया आपका गेनिंग रेशियो। सबसे पहले आपको गुडविल का वर्किंग करना है, बाद में आपको एक एंट्री करनी है। यहाँ पे देखिए calculation of used share in new goodwill, total amount payable to you, कैपिटल एंड रिजर्व्स। मेरे को दिखाई दे रहा था टोटल अमाउंट पेएबल टू यू, लिखा है इज कैपिटल अकाउंट आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व एंड प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन इज 80,000 लेस अमाउंट पेड टू यू। अमाउंट पेड टू यू, इसके सामने आपने यू को पेमेंट कितना किया है 140। इट मीन्स आपने ज्यादा कितना पेमेंट किया है 140 है। यस 140। इट मीन्स ज्यादा पेमेंट किया है आपने 60,000। Therefore use share in goodwill, तो ये हो जाएगा 60,000। ये क्या होगा यूज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। यू का कैपिटल अकाउंट तो क्रेडिट ही होगा, यूज कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। तो रिमेनिंग डेबिट किसका होगा, ये हो गया AML। बोलिए रेशियो है 0:1:2, तो डिवाइडेड बाय क्या होगा 3। यहाँ पे होगा 0, यहाँ पे होगा 20,000 और यहाँ पे होगा 40। सबका पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा डेबिट। ए डेबिट, एम डेबिट, एल डेबिट एंड यूज कैपिटल अकाउंट होगा क्रेडिट। तो एंट्री देखिए एक ही एंट्री होने वाली है, ओनली वन एंट्री इज दैट। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट 0 है तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना है, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट मेरे को दिखाई दे रहा है 20,000। एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 40,000 and to use capital account
यू का तो 60 आपको क्रेडिट करना ही है। नरेशन न्यू गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन गेनिंग रेशियो। बस ये हो गया आपका लास्ट एग्जाम्पल। टोटल तो आपको होमवर्क ही करना है। ये एग्जाम्पल यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट। कल से हम स्टार्ट करने वाले हैं जो मेन एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 5, 8 मार्क्स का एग्जाम्पल। और यहां से आगे का 3 या तो 4 एग्जाम्पल ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 3 या 4 एग्जाम्पल में से कोई एक एग्जाम्पल बोर्ड में आने वाला है, इसलिए यहां तक जो था वो सब ऑब्जेक्टिव था। कल से लेक्चर नंबर जो कल 4 होगा वो आपके लिए मेन है, तो आपको कल से देखना है। ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, मेन एग्जाम्पल में भी इसका एप्लीकेशन हो सकता है, इसलिए ये भी देखना है। और कल से आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट हो रहा है। ओके, बाय बाय।